बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस एज यूजुअल ये है हमारे इंट्राडे एनालिसिस। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं उनकी तरफ। इससे पहले और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो आपको इंस्टेंटली फौरी तौर पे मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये हैं जी हमारे जो $100 वाला वीआईपी चैनल है जो कि 4 मंथ्स के लिए और जो बिगिनर्स के लिए। ये हैं जी उसके रिजल्ट्स। 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की ये हमारी जो है प्रोग्रेस रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कितनी पिप्स जो हैं वो गेन की हैं? 6270। यस, और ये इस टाइम और ड्यूरेशन की जो है वो नेट पिप्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ याद रहे गोल्ड की पिप्स हैं। इसमें कोई अदर फ्री सिग्नल नहीं शामिल या कोई फ्री सिग्नल नहीं इसमें इंक्लूड, और इसमें कोई जो है वो आपका अदर सिंबल जो है वो इंक्लूड नहीं है। ओनली एंड ओनली गोल्ड वीआईपी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिंबल के हैं। तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो $100 वाले चैनल के। जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये रिजल्ट्स मैंने टेलीग्राम पे भी डलवा दिए, आप लोग वहाँ पे जाके डिटेल में देख भी सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चैनल है $58 अ मंथ। अब $100 वाले में और 58 वाले में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे लिमिटेड पिप्स हैं, लेकिन 58 वाले में आपके पास कोई पिप्स का जो है वो टारगेट नहीं होता। वो अलग बात है कि हम लोग 100 वाले में भी जो है वो फिलहाल अभी अनलिमिटेड पिप्स ही दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $58 वाले चैनल की, तो इसमें भी हमारे पास जो 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास ये है। 8075 पिप्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्यूरेशन के बिटवीन जो है वो निकाली हैं। और ये भी सारी की सारी पिप्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिग्नल्स की हैं। इसमें भी कोई और सिग्नल इंक्लूड नहीं है। और फर्दर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आया था $85 अ मंथ वाला चैनल जो कि एडवांस यूजर्स के लिए है। तो इसमें जो हमारे पास पिक्चर है आप लोगों के सामने, रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 9760 पिप्स हम लोगों ने गेन की हैं 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब के बिटवीन। ये भी सारे गोल्ड के जो है वो सिग्नल्स ही हैं। याद रहे बैक टू बैक वर्किंग होती है। करना चाह रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 85 वाला जो चैनल है वो एडवांस यूजर्स के लिए जिनके अकाउंट्स बड़े हैं। 58 वाला जो है वो एवरेज यूजर्स के लिए जिनके अकाउंट लाइक 800,000 उनके लिए इनफ है। 500 के लिए भी इनफ है। जो है ना हमारे पास 100 वाला जो है वो 4 मंथ्स का जो चैनल है, वो उसमें जो है वो आप लोग जो बिगिनर अकाउंट होल्डर्स हैं, जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं, वो आ सकते हैं उसमें, और फंडेड अकाउंट होल्डर्स भी आ सकते हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, फर्दर आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम लोग इस टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, किस टाइम फ्रेम से? M5 के टाइम फ्रेम से। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कल के सारा दिन में जो है मार्केट ने एक रेंज दी है ड्यू टू बैंक हॉलीडेज़। और ऐसा नहीं है कि उस रेंज में या फिर उस बैंक हॉलीडे के दौरान मार्केट ने जो है वो रिवॉर्ड नहीं दी है। बैक टू बैक दी हैं और कंसिस्टेंटली दी हैं, जो सबसे मेन चीज़ है। बाय यहाँ से, सेल यहाँ से। आई होप कि आप लोगों ने कल के दिन जो है वो रिवॉर्ड खूब एंजॉय किए हों। अच्छा, अब हमारे पास जो पिक्चर निकल रही है वो पिक्चर ये निकल रही है कि मार्केट को अगर हम लोग जो है वो कुछ लेके जाते हैं अगर सीनियर टाइम फ्रेम्स पे, तो सीनियर टाइम फ्रेम्स पे हमारे पास स्टोरी क्या निकल रही है? D1 पे एक नज़र डालते हैं सबसे पहले। D1 पे जब हम लोग आते हैं तो D1 पे हमारे पास जो पिक्चर बन रही है, यहाँ पे T1 की जो कैंडल है वो आप लोगों ने देखा है कि बड़ी एक ना स्मॉल बॉडी सी कैंडल बनी हुई है। अच्छा, अब ये जो पिक्चर आप लोगों के पास देखने को मिल रही है, अमूमन ऐसे सिनेरियोज़ में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती होती। अगर मार्केट को ऑफ कोर्स ऊपर जाना है तो फिर ये वाला जो एसपीआर ज़ोन है ये उड़ाना पड़ेगा, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट हो। ये D1 की बात हो रही है। और आज की जो दिन की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो आप लोगों की कुछ इस तरीके से हो। एक तो हमारे पास जो चांसेस हैं वो ये हैं, और डाउन साइड से हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई है, या फिर ऐसा कोई सिनेरियो बना हुआ है। सिनेरियो से क्या मुराद है? सिनेरियो से मुराद ये है कि यहाँ पे हमारे पास राइट नाउ अगर ऐसी कोई पिक्चर बनती है, सबसे पहले जो हमारे पास 1 कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया है वो कौन-कौन सा है? वो हमारे पास ये वाला है। अगर हम, जैसे ही मैंने कल एक इंट्राडे की पिक्चर शेयर की थी, अगर हम इसको आज के सिनेरियो में लाते हैं तो आज के सिनेरियो में भी हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो बड़ी कन्फर्म है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखें कि यहाँ पे राइट नाउ आपके पास जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है उसका रोल रिमेन सेम है। ठीक है? 1 कैंडल रिट्रेसमेंट कौन-सी वाली की मैं बात कर रहा हूँ? 1 कैंडल रिट्रेसमेंट इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ। दिस वन, इसका रोल रिमेन सेम है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो एक एसपीआर की जो पिक्चर बनी हुई है वो भी रिमेन सेम है। अभी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं नहीं, लेकिन ये है कि आज के दिन कुछ डाटाज़ हैं। कैड के भी हैं और यूएसडी के तो बड़े माइनर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है फिर जब मार्केट्स ओपन होंगी तो वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स तो डालेंगी ही डालेंगी। ठीक है? ये आप लोगों ने जो ज़ोन है इसको माइंड में रखना है।
इन केस अगर मार्केट इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आप लोगों ने इस वाले ज़ोन को अप्रोच करना है या फिर इस वाले ज़ोन पे नज़र रखनी है। ये ज़ोन आप लोगों के पास क्या बन रहा है 2927.02 का, और जो इसका लो बन रहा है वो है 2914.382। ठीक हो गया। एक तो आप लोगों ने इंट्राडे में इस जोन पर नज़र रखनी है, सेलिंग फ्रॉम अपवर्ड, और इन केस अगर मार्केट जो है वो आपकी 2930 को क्रॉस कर जाती है फिर आपकी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। इंट्राडे के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अच्छा, अब यहाँ पे पिक्चर ये बनती है कि मार्केट अगर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के एरिया को क्रॉस करती है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करती है, तो आप लोगों ने इस जोन पर नज़र रखनी है। इस जोन में जब आपकी मार्केट है तो फिर आप लोगों ने ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन फाइंड आउट करनी है। उसमें हम 5 भी हो सकता है, उसमें हम 15 भी हो सकता है, उसमें हम 30 भी हो सकता है, इवन कि उसमें हम 1 भी हो सकता है। तो वहाँ पे आप लोगों ने रिवर्सल फाइंड आउट करके कैंडल स्टिक की मदद ले लें, आरएसआई की ले लें, वहाँ पे रिवर्सल फाइंड आउट करके आप लोग जो है वो अगेन कुछ डाउनवर्ड की पिक्चर जो है वो प्लान कर सकते हैं। और वही बात है कि मार्केट अगर आपकी 30 से ऊपर जाती है तो फिर पिक्चर टोटली ही चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, एक हमारे पास यहाँ पे कुछ ये सिनेरियो बनता है कि राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे जो पिक्चर है वो पिक्चर क्या बनती है कि मार्केट जो है जैसे आपकी कुछ ये सिनेरियोज प्ले कर रही है। ठीक है। अब जैसे D1 की कैंडल ने बिहेवियर दिया हुआ है और जैसा हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट एरिया आया हुआ है, सपोर्ट एरिया किस चीज़ को लेके 80 के जोन को लेके, तो यहाँ पे एक टेम्परेरी सी बाइंग जो है वो अगेन एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये वही वाली पिक्चर है जो मैं आप लोगों को फिप के जो है वो 3 लेवल्स बताता होता हूँ। पहले लेवल पे तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे खड़ी भी है। दूसरे लेवल पे अगर हम लोग आते हैं तो उसमें भी तकरीबन तकरीबन मार्केट ने टैप एंड पुल बैक का सिनेरियो बना लिया जो कि 50% का था। थर्ड जो हमारे पास लेवल निकलता है वो 618 का लेवल निकलता है, और ये वही लेवल है जहाँ पे मार्केट ने जो आप लोगों को कल जो सेशन था उसमें भी करवाया था जिसमें हम लोगों ने 2888 का एसएल दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। तो ये सेम वही पिक्चर है यहाँ पे फिलहाल पिक्चर या फिर कोई न्यू पिक्चर मुझे फिलहाल अभी के लिए देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अगर कोई चीज़ देखने को मिल रही है तो वो कुछ हमारे पास यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस की कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे डेवलप होती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन डेवलप हो जाती है, ये मैं आरएसआई के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और मार्केट आपकी इसी एसपीआर से ऊपर नहीं जाती है, यहाँ पे जाती है तो कोई लिक्विडिटी ग्रैब करती है, कोई एसएल उठाती है और फिर नीचे आ जाती है, तो फिर ये मज़ीद डाउनवर्ड जो कंटिन्यूशन है वो पिक्चर बन सकती है। और सबसे पहला हमारे पास जो सिनेरियो बनेगा वो कौन सा बनेगा, एज यूजुअल आपको बताया हुआ कि जो हमारे पास सीपीआई का लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारे पास इंट्राडे के लिए जो पिक्चर है वो कौन सी है, उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इंट्राडे के लिए जब हम बात करते हैं तो एक हमारे पास जो 2921 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा लेवल हमारे पास जो है वो 2933 का बनता है। ऑफ कोर्स 30 से ऊपर पिक्चर जाएगी तो फिर मामला जो है मज़ीद चेंज हो जाएंगे। और अगर मैं डाउनवर्ड की बात करता हूँ कि डाउनवर्ड में हमारे पास क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं, तो सबसे पहला फ़ोकस जो इस टाइम जिस सपोर्ट एरिया पे बना हुआ है वो तो है आप लोगों का 2880 का, ठीक है? और जो सेकंड हमारे पास पिक्चर रहेगी वो हमारे पास रहेगी 2861 की। इन शॉर्ट, ये जो आप लोगों के पास यूएस सीपीआई का लो है ये रिमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रहा सवाल कि हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है इंट्राडे के लिए वो क्या होगा, तो टर्निंग पॉइंट जो है मैं समझता हूँ वो आप लोगों के पास जो ज़ोन होगा वो होगा आज के दिन 2908 का। इससे ऊपर-ऊपर अगर आप लोगों की मार्केट सस्टेन होती है तो फिर ऑफ कोर्स अपवर्ड कंटिन्यूएशन बनेगी। एज़ वेल एज़ मार्केट राइट नाउ 2900 से भी नीचे-नीचे सस्टेन है। अब याद रखें साइकोलॉजिकल लेवल रिमेन इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल से दिया भी बहुत है और वहाँ पे कुछ एसएल हंटिंग के मामलात भी किए हैं। तो आप लोगों ने एसएल लगा के काम करना है। ऑफ कोर्स अभी मार्केट जो है वो क्वाइट है। एक नज़र में जाते-जाते आज के कैलेंडर पे भी डलवा देता हूँ ताकि हमारे पास मज़ीद जो मामलात हैं वो क्लियर रहें। अगर आज के दिन की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यूएस की अगर हम लोग बात करते हैं तो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और हमारे पास जो है वो नैब हाउसिंग मार्केट इंडेक्स का डाटा है। उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस भी हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो कैट का सीपीआई है आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। इसमें फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बेली की स्पीच भी आ रही है। तो ऑफ कोर्स मार्केट में कुछ ना कुछ वॉलेटाइल तो हमें जो है वो आज देखने को मिल सकती है। तो गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।